हेलो ऑल। चार्ट वाला दिस साइड। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आज अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर डेली कैंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेली कैंडल यहाँ पर देखो, या एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर हम लोगों को फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ पर उसने एक पिछले जो भी ऑल टाइम हाई की कंसोलिडेशन है उसको यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। लेकिन यहाँ पर एक ऊपर से हम लोगों को एक थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कल मार्केट किस तरह से यहाँ पे बिहेव कर सकता है। तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है। 2 आवरली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे देखो कि यहाँ पर ये एक लेवल अच्छा है, जो कि एक अच्छा खासा डिमांड जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये जो डिमांड जोन है ये चल चुका है, तो इसको अभी हम लोग हटा देते हैं। अगर मैं बात करूँ 2 आवरली की, तो ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, दैट इज 24,341। अगर मार्केट नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं। और ये जो हम लोगों ने डिमांड जोन यहाँ पर मार्क किया था, तो आप इसको देख सकते हैं, ये यहाँ से एग्जैक्टली प्राइस इसी से रिवर्स होके यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट निकल रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि इसका अभी तो यहाँ पे काम हो चुका है, तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे एज सच कोई नया डिमांड जोन नहीं है। जो जो भी है वो यही एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, दैट इज 24,341 के करीब करीब। तो अभी चलते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर में। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी वही एक डिमांड जोन है। अगर थोड़ा सा प्राइस को हम लोग करेक्ट करेंगे तो दैट इज वो आएगा हमारा निकल के 24,388। तो बेसिकली हम लोगों को दोनों जो लेवल है 2 आवरली टाइम फ्रेम के और यहाँ पर 1 आवरली टाइम फ्रेम के, तो दोनों को इग्नोर नहीं करना है। ये भी लेवल एक बहुत अच्छा है। अगर मैं मान लूँ तो ये भी एक मुझे लेवल बहुत बेस्ट नजर आ रहा है कि इनकेस अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है या फिर नीचे की तरफ मूव करता है, तो हम लोग इस लेवल को भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारा लेवल है 24,250 के करीब करीब। सो इसको अगर एक्यूरेटली मार्क करें तो वो ये निकल के आएगा। अगर मैं इसको ये भी एक लेवल है, क्योंकि ये जो लेवल है आपका, यहाँ पर ये बेस लेवल है। यहाँ से एक्चुअल यहाँ से हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिला था, तो दोनों लेवल को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इनकेस अगर आप यहाँ पे एंट्री लेके कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट मिलता है, तो इसको हम लोग ट्रिगर करेंगे, ट्रेड करेंगे, या फिर हम लोग इस लेवल का डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के नीचे होगा और टारगेट हमारा न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। टारगेट यहाँ पर बहुत अच्छे हम लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे ये एक सिनारियो होगा। अगर मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करूँ तो देखो, डेफिनेटली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक नया डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज ड्रॉप बेस रैली। तो ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, इसको डेफिनेटली और डेफिनेटली हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। मैं कहूंगा कि 24,400 को हम लोगों को एंट्री लेनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा नीचे आता है इस लेवल पे, दैट इज 24,388, यहाँ पे कुछ लॉट्स हम लोग ऐड करेंगे और डेफिनेटली हम लोग इस टारगेट के लिए जाएंगे। अगर टारगेट की मैं बात करूँ एक्यूरेट, तो टारगेट हमारा देखो ये निकल के आएगा, दैट इज 24,561। सो हमको यहाँ से 150 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव मिल सकता है, इसको हम लोग को डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। तो ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का सिनारियो हो गया। नया कुछ एज सच डिमांड जोन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यही दो लेवल से इसको अगर ट्रिगर होता है तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। अभी चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी देखते हैं कि क्या कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मैं देखूं कि निफ्टी के तरफ, तो निफ्टी ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी अब तक नीचे है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक बैंक निफ्टी काफी अच्छा बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा था, लेकिन एक यहाँ से रिजेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। तो अभी देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। ये जो लेवल थे, हम लोगों ने बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ से हम लोग बाय करेंगे इस लेवल के टारगेट्स के लिए। लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ, तो उसको अभी हम लोग अवॉइड करेंगे। और ये जो डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ से चली है, तो दोनों भी हमारे लेवल यहाँ पे चल चुके हैं। तो इसको अगर मैं मार्क कर, इसको अगर ये तो अभी चल चुके हैं, तो इसको अभी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और नया प्राइस एक्शन देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अभी देखो 2 आवरली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो 2 आवरली पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये जो है हमारा ड्रॉप बेस रैली का कैंडल है, तो ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है। इसको भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो वो लेवल कुछ इस तरह से निकल के आएगा, दैट इज 51,931। सो नियरली हमारा
51,900 के करीब हम लोग यहाँ पर कंसल्टेशन के बाद डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए 2 आवरली के टाइम फ्रेम के ऊपर में। इसको अभी थोड़ा सा हम लोग फिल्टर आउट करेंगे हमारे 1 आवरली टाइम फ्रेम से। तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखो कि सेम हमारा यहाँ पर डिमांड जोन यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ, ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए हैं तो ये इन मार्केट यहाँ पर एक नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ था और मार्केट उसी डिमांड जोन में यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एक रैली भी कंसिडर कर सकते हैं। इनकेस अगर मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली इस लेवल का वेट करेंगे और यहाँ से मार्केट नए एक ऑल टाइम नए हाई की तरफ यहाँ पर हम लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा। पहला हमारा टारगेट होगा 53,000। तो 53,000 मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोगों को 1,000 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर बाकी है। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे ये एक सप्लाई जोन है यहाँ पर, इसको भी हम लोगों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट यहाँ पर कुछ देर के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। अगर इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखूं तो ये हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पर 30 मिनट्स के डिमांड जोन से रिएक्ट हुआ है। इस लेवल को यहाँ पर हम लोग सप्लाई जोन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा बेस कैंडल फॉर्म हुई है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोगों को एक अपमूव दिख सकती है। अगर मैं बात करूं लेवल्स की तो इसी लेवल का हम लोगों को वेट करना चाहिए। अगर गैप अप खुलता है, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ से मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा निफ्टी और सॉरी बैंक निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए एनालिसिस हो गया। होप ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। थैंक यू।